मुत्तहिदा अरब अमारात 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर राजी, कशकोल तोड़ दिया, सरमायाकारी पर तवज्जो है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती दिखाने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। तरक्की के लिए हमें कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टोना साथ नहीं देगा। सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता कबूल नहीं, अहद करें हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। SIFC सिर्फ फौजी अफसरान का नाम नहीं, फौजी और सिविल अफसरान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मजीद कहा, SIFC की कामयाबी ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन गैर मुल्की फर्म करेगी। SIFC के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। विफाकी काबीना, चारों वज़राए आला और दीगर आला हुक्काम भी इजलास में शरीक हुए। प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, और उस पर बातचीत हुई है और ये कमिटमेंट हुई है कि जो सूबे के शेयर हैं उसके अंदर जो सूबे के हकूक हैं, सूबे की आवाम के हकूक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सूबे का हमारा शेयर है उसके ऊपर जाहिर बात है कि हम कम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊँगा। सूबे के हिस्से पर किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा, आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स फौरी जारी करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SIFC इजलास में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालिफत की, वाज़े कर दिया है सूबे के अवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले पेश करके कोई गैर आइनी काम नहीं किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 2 बार मुकालमा हुआ, जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। मई और जून अच्छा महीना होगा, बेहतर नताइज आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने यकीन दिला वो SIFC से बाहर नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे से मुतल्लिक बात की। मीटिंग में पैगाम दिया गया, चारों अकाइयाँ और विफाक मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाने में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। SIFC का इजलास खुश असलूबी से हुआ। इजलास से पहले चारों वज़राए आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। शाम हमले में हलाक चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन के लिए मुआवजे की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर मंजूरी सर्कुलेशन सबरी पर ली गई। 5 चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन को 25,80,000 डॉलर मुआवजा दिया जाएगा। हमले में जाँ बहक पाकिस्तानी शहरी के ख़ानदान को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुल्क के बेशतर शहरों को क़यामत खेज़ गर्मी का सामना। दर्जा हरारत का नीचे आने से इनकार, रोज़ बरोज़ ऊपर से ऊपर जाने लगा। पंजाब और सिंध शदीद गर्मी से सबसे ज़्यादा मुतासिर। मोहनजोदाड़ो 51 दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाका बन गया। दादू और सखर में पारा 49 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। सिब्बी और DG खान में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक रहा। मिठी और नवाबशाह में पारा 47 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 46 तक रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है, रवां माह मौसम के तेवर बिगड़े ही रहेंगे। पेशावर में लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने बिजली का बटन खुद ही ऑन कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत ने 20 घंटे तक लोड शेडिंग पर शहरियों का रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन के सामने एहतजाज। रुकन KPA असम्बली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन अंदर दाखिल हुए और बंद फीडर्स पर बिजली खुद बहाल कर दी। पेस्को हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद 10 घंटे की लोड शेडिंग पर इतफाक़ हो गया। फजल इलाही ने कहा, अब अगर ज़्यादा लोड शेडिंग की तो हम फिर आएंगे। ग्रिड स्टेशन हुकाम ने माहदे की खिलाफवर्जी की तो सारे ग्रिड स्टेशन बंद कर देंगे। उधर पेस्को चीफ इंजीनियर ने पेशावर पुलिस को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त कर दी। तर्जुमान पेस्को का कहना है, फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। इन फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लाइन लॉसेस 80% से ज़ायद है।
कराची में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। कमर्शियल एरिया में हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियारी लोड शेडिंग से सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला वस्ती को भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सामना। उधर गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम भी जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 8 घंटे तक चला गया। रही सही कसर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। बलूचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। कोयटा में 10 घंटे, ज़िले हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग। दही फीडर्स पर 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पीटीआई ने सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने की दरख्वास्त दायर। पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की तरफ से दायर दरख्वास्त में सीडीए की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन सीडीए, आईजी और दीगर को फरीक बनाया गया है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, पीटीआई के खिलाफ हुकूमत की फस्तायत जारी है। तजावुजात के नाम पर हमारे मरकजी दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई। इस किस्म के हरबों से डरेंगे और ना पीछे हटेंगे। शहर इक़्तिदार में ज़मीनों पर कब्ज़ों का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। सीडीए भी कब्ज़ा माफिया के सामने बेबस नजर आने लगा। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में होशरुबा इंकशाफात का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में फार्मिंग के लिए मुख्तसर अराज़ी पर महल्लात की तामीर धड़ाधड़ हो रही है। लाहौर में भी कब्ज़ा माफिया शहरों के लिए दर्द सर बन गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मलकियत 2300 एकड़ ज़मीन कमर्शल और रिहायशी स्कीमें बनाकर बेच दी गई। लैंड माफिया ने कार्रवाई से बचने के लिए स्कीमों पर सियासतदानों के पोस्टर्स लगा दिए। दूसरी तरफ करप्शन की बहती गंगा में महकमा औकाफ के मुलाजमीन भी गोता जन हैं। 2022 में मज़ारात की तज़ीन व आराइश के लिए भारी भरकम फंड्स जारी हुए, लेकिन बेशतर ठेकेदारों और ब्यूरोक्रेसी की जेबों में चले गए। खबरों के अंदर की खबर जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हर हफ्ता और अतवार 92 न्यूज़ पर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने हतक इज्जत कानून को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बिल दोबारा कमेटी को भेजने का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मालिक अहमद बचर ने कहा, हतक इज्जत बिल आमरीत की इब्तदा है। हर फोरम पर इस बिल की मुखालिफत करेंगे, इस पर एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी को कहूँगा, आप विकेट के दोनों तरफ मत खेलें। नून लीग अरकान भी नहीं जानते कि बिल कहाँ से आया। नाअहल लोगों ने किसी की खुशनुदी के लिए हतक इज्जत बिल मंजूर किया। उधर अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज साद हुसैन रिजवी का कहना है, हतक इज्जत बिल काला कानून है। ये बिल आज़ाद आवाज़ों को खामोश करने की मज़मूम साजिश है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने हतक इज़्ज़त बिल को खिलाफ कानून करार दे दिया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी एंथोनी ब्लंगर ने वीडियो बयान में कहा, हतक इज़्ज़त बिल आइन और UN चार्टर के खिलाफ है। हतक इज़्ज़त बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने हकूक़ की जंग के लिए खड़े हो जाएँ। IFA पाकिस्तान सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद में साथ है।